गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलो साइड फैट एक्सरसाइज चालू करते हैं आज की। जो है आपको चेयर पोज में आना है, दीवार का सपोर्ट लेना है इस तरह से पूरे। आपको इतना चेयर पोज में आइए और हाथों को पूरा इस तरह से कर सकते हो। दो तरीके से कर सकते हो। होल्ड करना है चेयर पोज में और 10 से 20 स्टेप एक साइड से करना है आपको। आपका फुल साइड फैट लॉस होगा, नी की समस्या दूर होगी, बैक की होगी और आपका टमी पर भी प्रेशर है इसका। हैंड फैट लॉस होगा। बैक को दीवार का सपोर्ट है तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। दीवार का सपोर्ट लेकर करिए। लोअर टमी पर प्रेशर है। इस तरह से दोस्तों ये एक्सरसाइज फिनिश कर सकते हैं और आपको बिना सपोर्ट के आप इस तरह से कर सकते हो। दो टाइप से कर सकते हैं आप। मैं दीवार का सपोर्ट नहीं है अभी। इस तरह से ये दोस्तों ये एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं आप चालू। और घुटनों के ऊपर बैठ जाइए, हाथों को पीछे लीजिए और इस तरह टमी फैट लॉस होगा, हैंड फैट लॉस होगा, बैक पर प्रेशर है, थाई पर है। इस क्रिया को आपको 50 बार करना है कम से कम। एक बार में कर सकते तो ठीक है, नहीं तो 10-10 के 3 सेट कीजिए। आपकी बैक की प्रॉब्लम, पीरियड के टाइम पे प्रॉब्लम होती है, वो भी दूर होगी इससे। आर्म्स का फैट लॉस होगा, शोल्डर इन्वॉल्व है इसमें, सब है। इस तरह से दोस्तों ये वाली एक्सरसाइज फिनिश करना। आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, चाइल्ड पोज में आ सकते हैं, होल्ड कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं और इस क्रिया में ही आपको साइड में जाना है और होल्ड करना। थोड़ा सा मैं पीछे हो जाती, इस तरह से होल्ड करना है आपको थोड़ी थोड़ी देर। लास्ट में आपको 20 सेकंड होल्ड करना है। आप सुखासन में बैठ सकते हो। हाथ को जितना हो सके कान के ऊपर से लाना और सीधे करने की कोशिश करना।
ये वाला टायर पर बहुत अच्छा प्रेशर रहता साइड का। 10 से 20 एक साइड से करना है आपको। इस तरह से दोस्तों ये वाली एक्सरसाइज फिनिश करना है। पूरा साइड फैट लॉस होगा, हैंड फैट लॉस होगा, आपका बहुत अच्छा प्रेशर पड़ेगा। और फिर आप घुटनों के बल आ जाइए। घुटनों के बल आ गए और सामने हाथों को खोला और इस तरह से कम 20 से 30 करना है एक बार में। आपका फुल हैंड फैट लॉस होगा, चेस्ट फैट लॉस होगा। बैक पर भी प्रेशर रहता है लेकिन कम रहता है। हाथों को टच जोड़ना जरूर है आपको। इस तरह से फास्ट कीजिए इसमें। और फिर आप इस क्रिया में इस तरह से भी कर सकते हो। एक हाथ को साइड में लिया और डंबल साथ में ले सकते हैं आप। साइड साइड शोल्डर साइड फैट लॉस है। 20 से 30 एक साइड से कीजिए। फुल साइड में जाना है आपको दूसरे हाथ को। इधर का ये वाला एरिया पर भी प्रेशर पड़ता है लेकिन मेन है शोल्डर का। इस तरह से दोस्तों ये वाली एक्सरसाइज फिनिश करना है आप। इससे आपका अच्छे से शोल्डर फैट लॉस होगा। और ये कमर का एरिया पे प्रेशर पड़ता है लेकिन सबसे ज्यादा शोल्डर पर पड़ता है। फिर आप इसी क्रिया में बैठकर इस तरह से हाथों को जोड़िए चेस्ट फैट और आर्म्स फैट के लिए। तो आपका चेस्ट भी कम होगा, हाथ भी कम होंगे। इस तरह से और इसके 20-20 के 3 सेट कीजिए या एक बार में ही 60 कीजिए। हाथों को जोड़ना जरूरी है। प्रेशर पड़ता है इससे ही शोल्डर पर और आर्म्स पर।
ये भस्त्रिका आसन में जोड़ा जाएगा, भस्त्रिका के साथ ही करते हैं, इसका ध्यान रखना आप। भस्त्रिका में एक एक्सरसाइज जुड़ती है। पूरा हाथों को जितना पीछे ले जा सकते हैं, आपके पूरे यहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है शोल्डर पर। रेगुलर किए तो बहुत जल्दी फायदा होगा। हफ्ते में 1-2 बार कीजिए कम से कम। और एक हाथ को आप इस तरह ऊपर उठाइए, एक तो पूरा आर्म्स के लिए, शोल्डर के लिए। बहुत इजी क्रियाएं बता रही हूँ आपको, हार्ड नहीं है। बीस से 30 एक बार में कीजिए, 3 सेट कीजिए। आप 20-20 के 3 कर सकते हो या 10-10 के 3। पीछे हाथ को ले जाइए उंगलियों से, जितना ले जा सकते हैं। आर्म्स पर बहुत अच्छा प्रेशर पड़ता है इससे। सांस भरते हुए ऊपर जाना है आपको, छोड़ते हुए नीचे। फिर इस तरह से ही आपको हाथों को यहाँ सामने चेस्ट के सामने रखना, और इस आपके पूरे शोल्डर और आर्म्स के लिए है। आपको वज्रासन में बैठने से बहुत ज्यादा फायदे हैं लेडीज को। एक तो खाना बहुत अच्छे से हजम होता है, दूसरा आपका पीरियड में प्रॉब्लम होती है तो वो कम हो जाती है। जो अभी एक्सरसाइज बता रही हूँ ज्यादातर लेडीज की पीरियड के टाइम पर बहुत फायदा देती है। आप लोग कीजिए, कोशिश कीजिए। खाने के बाद वज्रासन में बैठ सकते हैं तो बैठिए आप। खाना भी बहुत अच्छे से हजम होता है इससे। पेट से जुड़ी सारी समस्याएं दूर होती हैं। तो एक मलासन, एक वज्रासन में आप कीजिए। इसके बाद आपको हाथों को ही जोड़ के रखना है और सीधे नमस्कार मुद्रा में ऐसे इस तरह से इसको 20 से 30 बार कीजिए। और एक सेट करते हैं तो एक कीजिए, नहीं तो 2 कीजिए। आपका यहाँ पर जो बाकी के सब पूरे आर्म्स पर प्रेशर करता है, लेकिन ये बाहरी भाग पर बहुत अच्छा प्रेशर देता है। और इसमें आपको जल्दी पेन होगा। हाँ, ध्यान रखिए, शुरुआत करते हैं तो कम कम से कीजिए। कोशिश ये करना कि हाथ ना खुले, हाथ बहुत खुलने जाता है जल्दी से, इसलिए आप ध्यान से कीजिए। जितना टच रख सकते हैं तो रखिए, बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से दोस्तों ये वाली एक्सरसाइज फिनिश कीजिए। फिर आप भस्त्रिका के 2 आसन हैं वो भी बता देती हूँ। तो आप दोनों कर सकते हैं या एक कर सकते हैं। दूसरा वाला ये है, इस तरह से भस्त्रिका करने, साइड में हाथ लेके फुल हैंड फैट लॉस होगा और आपकी बीपी की प्रॉब्लम भी दूर होगी। 20 से 50 ये भी कर सकते हैं और 3 सेट करेंगे तो बेस्ट रहेगा। आपकी सुविधा अनुसार कीजिए आप। आपकी बॉडी जितना मांगती है आप उतना कीजिए, फोर्सफुली नहीं करना, धीरे धीरे बढ़ाना। आप स्टार्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे बढ़ाइए। एक बार में कोई भी क्रिया 10 से 20 बार कीजिए, फिर दोबारा स्टार्ट कीजिए इसको।
आपकी सुविधा के हिसाब से थोड़ा रेस्ट कीजिए फिर कीजिए, इससे आपका सारी एक्सरसाइज भी हो जाएंगी और आपको तकलीफ भी नहीं होगी। फिर दूसरे पहले वाले में ये दूसरा था, हाथों को पूरा ऊपर ले गए, फिर अंगूठा अंदर करते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे लाना है, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। आपको पूरी बॉडी नहीं हिलाना है, सिर्फ हाथों को लाना है, थोड़ा बहुत हिलता है बस। चेहरा एकदम नॉर्मल रखिए आप। इसको तेज गति से भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं तो नहीं करना, क्योंकि इससे मांसपेशियों पे असर होता है और कहीं झटका ना लगे, इसलिए धीरे धीरे कीजिए। इससे सर्वाइकल प्रॉब्लम भी दूर होती है, जो अभी सारी एक्सरसाइज बताई हूँ, इससे सर्वाइकल प्रॉब्लम भी दूर होती है। आप रेगुलर करना, आपको कभी भी सर्वाइकल नहीं होगा। लंबी छोड़िए सांस को। बीपी की प्रॉब्लम दूर होती है आप रेगुलर करेंगे तो। सांस से जुड़ी कोई समस्या होगी वो भी दूर होगी। कम से कम 20-20 के 3 सेट कीजिए, एक साथ 60 स्टेप कीजिए, 1 मिनट का कर सकते हैं आप। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए दोस्तों, लिंक शेयर करती हूँ मैं आपको। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत आसान एक्सरसाइज आज चालू करती हूँ, जो है आपके हाथ के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है। हैंड फैट लॉस तो होगा ही, नेक प्रॉब्लम भी दूर होगी, आपको माइग्रेन की समस्या होगी तो वो भी दूर होगी। कई जगह काम करता है बहुत अच्छे से। आप लोग, और किसी को बैठने में दिक्कत है तो वो कहीं पर भी, चेयर पर, बेड पर, सोफे पर, कहीं पर भी बैठ के कर सकता है, जरूरी ये नहीं है। आप सिर्फ कीजिए, सीधे भी बैठ सकते हैं आप, मंडूकासन में भी बैठ सकते हैं आप, सुखासन में भी बैठ सकते हैं आप। पैर फैला के बैठने में थोड़ा करने में दिक्कत होगी तो आप चेयर पे पैर फैला के लंबा करके कर सकते हो, चेयर पर, सोफा पर, लंबे पैर करके कर सकते हैं आप। तो शुरुआत करते हैं नेक से। नेक के लिए आपको पहले गर्दन को इस तरह से ऊपर ले जाना है और एक साइड से पूरा राउंड घुमाना है। इस शुरुआत इससे करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, और आपकी डबल चिन है तो वो भी दूर होती है आपको, लेकिन ध्यान से करना है। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। मैंने 12 एक साइड से किए दोस्तों, अब दूसरे साइड से 12 करती हूँ।
इस तरह से आपको नेक की ये वाली एक्सरसाइज फिनिश करना है। फिर बहुत आसान है, आपको गर्दन को नीचे झुकाना है और साइड में लेके जाना है। आपका चिन्ह भी कम होगा, आपकी नेक की समस्या भी दूर होगी, सर्वाइकल की प्रॉब्लम दूर होगी। बहुत इजी है। हाँ? सांस भरते हुए जाना, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए। मैंने 12 बार किया, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। स्टार्ट कर रहे हो तो 5 बार से शुरू कीजिएगा। फिर आपको गर्दन को पीछे देखना है, आपके पीछे देखना है, धीरे से करना। पहले सीधे से जाना, ऐसे पीछे देखना, फिर अब सामने गर्दन लाना, फिर पीछे देखना। इस क्रिया को एक साइड से 10 से 12 बार करिए। सांस भरते हुए पीछे जाना है, छोड़ते हुए सामने। मैंने 12 बार कर लिया है। आगे आप गर्दन को इस तरह से झुका सकते हैं, और ऐसे नहीं हो रही तो आप हाथ की सहायता ले सकते हैं। इस तरह से थोड़ा कीजिए, 4-5 बार कीजिए एक साइड से। यहाँ की पूरी नसें खिंचती है, मांसपेशियां। आराम से कीजिए। सांस भरते हुए नीचे झुकना है, छोड़ते हुए ऊपर आना है। ये यहाँ पर बहुत अच्छा प्रेशर रहता है। इस तरह से दोस्तों ये एक्सरसाइज फिनिश कर सकते हैं आप। फिर आगे बढ़ते हैं। आपको हाथों की एक्सरसाइज करना है। हाथों को सामने लीजिए और गोल घुमाना है। आप बजरंग आसन में बैठ सकते हैं। इस तरह से हाथों को गोल लीजिए, पूरा गोल घुमाना है, हाथों को सीधा ही रखना है आपको। और कम से कम एक बार में ये 10 करना है। 10 से 20 कर सकते हैं आप, लेकिन 10 से 12 मैं बता रही आपको। आप लोग आराम से 10-10, 20-20 के 3 साइड कीजिए। पूरे आपके शोल्डर फैट लॉस होगा, और आपके पीछे के बैक, यहाँ का ये वाला फैट लॉस होगा। ब्लाउज के पीछे जो नजर आता है।
पूरे हाथों को कोशिश कीजिए सीधा ही रखने की, जितना रख सकते हैं ट्राई करना, धीरे धीरे आ जाएगा। फिर उल्टा कीजिए इसका, हाथों को सीधा ही रखना है। सांस भरते हुए ऊपर जाना है इस तरह, सांस छोड़ते हुए नीचे। आप इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं, इस एक्सरसाइज को। इस तरह से ये दोस्तों ये वाली एक्सरसाइज फिनिश करना है। और इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक्सरसाइज खड़े होकर कर सकते हो आप, इस तरह से जितना कर सकते हैं आप 10 से 20 एक बार कीजिए। हाथ को सीधा ही रखना है आपको। आपकी कमर पर भी पूरा प्रेशर चल रहा है साइड पैड पे। अब इसका उल्टा कीजिए, हाथों को सीधा ही रखना है आपको। जैसे आप स्विमिंग कर रहे हो उस टाइप से ही है। इस तरह से दोस्तों ये एक्सरसाइज फिनिश करने के बाद आपको हाथों को सामने लाना है, एक हाथ को साइड, एक को सीधा रखिए, एक को ऊपर ले जाइए। आपको पूरा चेस्ट फैट और शोल्डर फैट, आर्म्स फैट 10 से 20 एक साइड से करना है। हो सके तो 2 से 3 साइड कीजिए, नहीं हो सकता तो जितना कर रहे हैं आप उतना काफी। स्टार्ट ना करने से कुछ करना बेहतर है। सांस भरते ऊपर, सांस भरते ऊपर, छोड़ते हुए। इसी क्रिया को दोहराइए बार बार। एक साइड से 10 से 20 कीजिए। 20 करेंगे तो 40 होगा। दोनों साइड को मिलाकर, वरना दोनों साइड को मिलाकर 20 कीजिए। आप डंबल्स ले सकते हो और ज्यादा अच्छा प्रेशर पड़ेगा, लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं तो बिना ही डंबल्स के कीजिए। आप ये ज्यादा कीजिए, डंबल्स के साथ कम कर पाओगे, इससे बेटर है ज्यादा कीजिए। नहीं तो 1 किलो के डंबल्स लीजिए, ज्यादा वेट नहीं लेना है, 1 किलो का डंबल्स लीजिए और कर सकते हो। इस तरह से दोस्तों ये एक्सरसाइज फिनिश करना है। फिर इसमें ही आप हाथों को सामने रखिए और इस तरह से जैसे कोई रस्सी खींच रहे हैं आप, इस तरह आपके पूरे फुल आर्म्स पर और शोल्डर पर फुल हैंड फैट लॉस होगा आपका। सर्वाइकल की सारी समस्याएं दूर होंगी। आप ये रेगुलर करके देखना, हफ्ते में 1-2 बार तो भी करना, ज्यादा नहीं कर सकते तो जैसा समय मिले आप आपके हिसाब से कीजिए। इसमें भी आप डंबल्स ले सकते हो दोस्तों, आपकी सुविधा के हिसाब से 1 किलो 2 किलो या बिना डंबल्स के ज्यादा कर लीजिए थोड़ा सा। आपको मजबूत बना रहा है, आपके हैंड मजबूत हो रहे इससे, आपकी समस्याएं दूर हुई, हाथ काम नहीं करते काफी समय बाद ऐसा हो जाता है, आपकी एज बढ़ती है तो हाथों में कोई ना कोई प्रॉब्लम होने लगती है, कहीं पैर में। तो आप ऐसी छोटी छोटी एक्सरसाइज से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे उनको बढ़ाइए और रेगुलर हो जाइए। आप डेली कुछ अलग कीजिए, आपकी बॉडी भी स्वस्थ रहेगी, आप माइंड से भी फ्रेश रहेंगे और आप बुढ़ापे तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको हमेशा खुश रहेंगे। इसलिए खुश रहिए, मस्त रहिए आप और स्वस्थ रहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट भी कीजिए और मुझे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक शेयर करती हूँ मैं आपको।
आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। मैं भी आपके जैसी घरेलू लेडीज हूँ। मैंने भी अपनी काफी सारी समस्याएं दूर की हैं दोस्तों, ये सब एक्सरसाइज योगा ध्यान से मैंने अपनी समस्याएं तो काफी हद तक दूर कर दी हैं। बाकी का थोड़ा चल रहा है तो वो भी हो जाएगा। मेरा अपना वेट भी काफी था, अभी मैं आदी हूँ उससे, तो मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये एक्सरसाइज इस तरह से करना। फिर आपको हाथों को साइड में ले जाना है, इस तरह साइड में ले गए तो साइड में ला, साइड में ले गए तो पूरा हाथ को जोड़ना है। और इस क्रिया को 50 से 60 बार करना है आपको एक ही बार में। इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आप नहीं कर सकते तो आप वेट करके रुक रुक कर थोड़ा सा रुकिए और फिर कीजिए। 10-10 की सेट कीजिए, या तो 3 कीजिए या 6 करना। 20-20 की कर रहे हो तो 3 करो, 10-10 की कर रहे हो तो आप 6 करना। पूरे हाथों को जोड़ो, आप आवाज कर सकते हो इस तरह से। ये आपकी उंगलियों की मांसपेशियां खुलेंगी। ताली बजाना हेल्थ के लिए, वैसे ही सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा होता है। खून का बहाव बहुत अच्छे से होता है, नसों में हर जगह पहुंचता है। आप खड़े होके भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। मंडूक आसन में बैठ के करो, खड़े होकर करो, जैसे भी चेयर पे बैठ के करो, सोफा पे बैठ कर करो। आपकी सुविधा के हिसाब से हर एक्सरसाइज कीजिए। और इसके बाद आप सामने ताली बजाइए, पीछे ताली बजाइए। आपकी सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छे है। हैंड फैट तो लॉस होगा ही, आपके हाथों में बहुत अच्छे से खून बहेगा और मांसपेशियां खुलेंगी, तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। हाथ मजबूत होते हैं, आपकी प्रॉब्लम दूर होती है। मेरे को भी सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गई थी दोस्तों कुछ साल पहले। मैंने अपनी तो समस्या दूर कर ली है, काफी लोगों की भी हो गई है दूर मेरी जो फ्रेंड सर्कल में। और आप जोर से बजाइए, आपके हाथों में झनझनाहट होता है, झनझना रहे हाथ, बहुत अच्छा है। लाल पड़ जाएंगी ये हथेलियां, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा है। कीजिए आप 20 से 50 या 60 बार कीजिए, 1 मिनट की कीजिए पूरा। बहुत इजी है। शुरुआत में जितना भी आपसे बनता है आप उतना कीजिए, फोर्सफुली कुछ नहीं करना है आपको। इस तरह से दोस्तों ये एक्सरसाइज देखो लाल पड़ जाती है हथेलियां, तो आप भी आराम से कीजिए, घूमते घूमते कीजिए, कहीं वॉक कर रहे हो तब भी कर सकते हो आप। अभी पैर अपन मोड़ के बैठे तो पैरों में दर्द हो जाता है, तो इस तरह से नी को टैप करो, रिलैक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पंजों को करो, पंजों को हिलाओ इस तरह। आपकी घुटने की समस्या भी दूर होगी इससे। हिलाइए अच्छे से, पंजों को हिलाइए, कुछ 1 मिनट के लिए हिलाइए पूरा। बाहर टच करो, अंदर टच करो, आपकी घुटने की प्रॉब्लम दूर होगी। बढ़ती एज में बहुत सारी समस्याएं होने लगी, आजकल तो कम एज में ही होने लगा है। तो आप आराम से 1 मिनट के लिए कीजिए, बाहर टच कीजिए, अंदर कीजिए, होल्ड कीजिए। और इसके बाद आपको पैर को अप एंड डाउन करो, एक पंजे को ऊपर लो, एक को नीचे लो, पूरा पीछे के खींचने की कोशिश करो। अगर आपसे ऐसे नहीं होता तो बेल्ट, दुपट्टा कुछ भी ले सकते हो आप, जो आपसे अच्छा लगे वो। इस तरह से एक एक पैर से कीजिए आप। आपको पीछे लेना है, नीचे लीजिए, और फिर ऊपर नहीं हो रहा तो उसको दुपट्टे या बेल्ट की मदद से पीछे कीजिए ऐसे। ये भी कर सकते हो, और आपसे इजीली हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस इस तरह से
और नहीं हो रहा तो थोड़ा थोड़ा शुरू कीजिए, आप जमीन पे तक टच करने लगेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं कर रही हूँ, और इससे मेरी तो घुटने की समस्या दूर हो गई दोस्तों। आप भी कीजिए, मेरी एक्सरसाइज आप देखिए, फॉलो कीजिए। मैंने अपने पूरे जॉइंट पेन रिपेयर कर लिए हैं दोस्तों, कुछ देर निकल गया था। तो मेरी तो चेस्ट की बी में बहुत पेन था, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था मेरे को, इसलिए मेरी फुल बॉडी रिपेयर की है मैंने, हर जॉइंट पे काम हो रहा है मेरा। और मैं मेरी यहाँ से गैप बता दिया था, यहाँ पे गर्दन पे गैप बता दिया था, सर्वाइकल प्रॉब्लम थी। मैंने इलाज तो थोड़ा बहुत कराया, बाकी का मैंने खुद में रिपेयर किया है दोस्तों। तो आप लोग कर सकते हैं, जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग तो इजीली कर सकते हैं। कीजिए दोस्तों, बड़े हो छोटे हो बच्चे हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आपको अपने आप को ठीक खुद ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कीजिए आप लोग। फिर पंजों को ऐसे करने के बाद दोनों पंजों को जुड़ा के कीजिए, और दोनों पंजों को जुड़ाने के बाद आपको ऊपर उठाना है, तब मदद लेना है तो ले सकते हैं आप दुपट्टे की। पीछे नहीं हो रहा ना, तो जितना आप खींचेंगे, पीछे जितना खींच सकते हैं, फिर नीचे ले जाइए, फिर ऊपर ले आइए। और होल्ड कर सकते हो ऐसे, तो घुटने के लिए बहुत बेस्ट है। आप होल्ड कर सकते हो इस तरह से, हाथों को पीछे रख लीजिए और इस तरह पूरा नी पर प्रेशर पड़ता है पंजों से, और अब पंजे की मांसपेशियां खुल जाती हैं, अच्छे से काम करती हैं। और इसको कम से कम 20 से 30 बार करना, ऐसे नहीं कि 1-2 बार करके छोड़ दिया। स्टार्ट कर रहे हो तो करना कम, 5 बार 4 बार, जो भी बनता है आपसे जितना बनता है, लेकिन धीरे धीरे इसको बढ़ाइए। 1 मिनट तक करिए, हर एक्सरसाइज को कोशिश कीजिए 1 मिनट तक कर सकते हैं तो बेस्ट हो जाएगा। बस चाहे तो आप लोग रुक के कीजिए, या 10 से 20 तो कहीं कम मत कीजिए, 10 से 20 तो कम मत कीजिए, 10 से 20 तो रेगुलर समझिए। और कर पाते नहीं कर पाते वो बात की बात है, स्टार्ट तो कीजिए आप। और होल्ड करना है इसको, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके बच्चों के लिए, घुटनों के लिए। और आपको फिर थोड़ा पैरों में गैप लाना है और पंजे को घुमाना है, गोल सर्कल घुमाना है दोनों पंजों को अलग अलग, एक कम से कम 20 या 10 कीजिए गोल सर्कल में। फिर उसका रिवर्स भी करना है आपको, मैं रिवर्स बताती हूँ क्योंकि टाइम की कमी है मेरे पास। फिर दोनों पंजों को जोड़ के गोल घुमाइए आप। आपके पैर की समस्याओं के लिए बेस्ट एक्सरसाइज बता रही हूँ, पंजों के लिए, घुटनों के लिए। यही प्रॉब्लम होती, जॉइंट पेन है, बढ़ती उम्र में जरा में खराब हो रहे हैं, आजकल दर्द होता है, कहीं कुछ हो रहा कहीं कुछ हो रहा, चालू रहता। बच्चों को भी आजकल प्रॉब्लम हो रही है। इस तरह से आप लोग ये पंजों की एक्सरसाइज करना, और आपकी घुटनों की पंजों की समस्या को दूर करना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, मुझे सजेस्ट कीजिए। टेक केयर, बाय एवरीवन।